हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टीयर लॉक। आपका फेवरेट चैनल गियर फ्लिक अब हो गया है स्टीयर लॉक। अ न्यू नेम, अ न्यू आइडेंटिटी, बट द सेम पैशन। स्टीयर लॉक में हम और भी ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस और रिव्यूज़ करेंगे और फाइनल चॉइस या वर्डिक्ट क्या है उसे लॉक करेंगे। तो इस नई आइडेंटिटी के साथ एक ऐसी मोटरसाइकिल की बात करते हैं जिसकी आइडेंटिटी भी थोड़ी सी चेंज हुई है। दिस इज़ अ 2026 ट्रायम्फ स्पीड 400। अब नाम तो इसका सेम है लेकिन इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है यानी सीसी है ये चेंज हो गई है। फ्रॉम 400 इट इज़ नाउ 350 सीसी। ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हाल ही में जो जीएसटी नॉर्म्स चेंज हुए थे उसमें कंपनी को लगा कि अगर इसके हम क्यूबिक कैपेसिटी चेंज कर देते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा क्योंकि इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी और इसीलिए ये जो क्यूबिक कैपेसिटी की का जो चेंज हुआ है वो आपके सामने है। तो क्या इसके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है, क्या डायनामिक्स में फ़र्क पड़ा है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए स्टीयर लॉक को एंड लेट्स बिगिन। अब लुक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। इट लुक्स द सेम। ये जो कलर थीम है येलो एंड वाइट, दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। तो अगर हम फीचर्स की बात करें या फिर हम इसके लुक्स की बात करें तो इनमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक द स्पीड 400 यानी जो 400 सीसी की बाइक थी। एक ओमिशन जो हुआ है वो ये हुआ है कि स्पीड 400 में पहले इमोबिलाइज़र भी आता था, अब ये इमोबिलाइज़र को हटा दिया गया है और इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड फीचर नहीं था एंड इट वाज अ गुड ट्रेड ऑफ। यानी कि इमोबिलाइज़र के बिना भी इसका जो अट्रैक्शन था इस मोटरसाइकिल का कस्टमर्स के लिए वो सेम था। तो थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट के लिए इसे हटा दिया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि लुक्स में ये सेम है। अब इसमें क्या चेंज हुआ है चलिए मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। जो मेजर चेंज हुआ है ट्रायम्फ 350 में वो इसके इंजन में हुआ है और ये एक ऑल न्यू इंजन नहीं है बल्कि इसमें हेवी मॉडिफिकेशंस काफ़ी सारे हुए हैं ताकि इसका जो 50 सीसी ड्रॉप हुआ है क्यूबिक कैपेसिटी में उसका ट्रांसलेशन आउटराइटली परफॉर्मेंस में ना हो। तो इसके लिए इसका स्ट्रोक चेंज किया गया है। द बोर इज़ द सेम लेकिन स्ट्रोक चेंज किया है। जो कंबशन चेम्बर है इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुए हैं। थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दिया गया है ताकि इनिशियल ग्रंट जो है ये सेम रहे। तो कोशिश ये की गई है कि परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना महसूस हो। पर क्या ये रियल लाइफ में महसूस होता है? मेरे चलाने के बाद ये एक्सपीरियंस किया मैंने कि वो जो एक मैसिव थ्रस्ट होता था, एक मैसिव ग्रंट होता था इसके इंजन में पहले स्पीड 400 में, वो अब थोड़ा सा माइल्ड हो गया है। यानी कि जो ओवरऑल एक्सीलरेशन है ये अब पहले से ज़्यादा लीनियर किस्म का हो गया है, बहुत ज़्यादा आउटराइटली पंची नहीं रह गया है। इसका ये मतलब नहीं कि परफॉर्मेंस पुअर है बट वो जो एक इनिशियल पंच जो आप फील करते थे उसमें वो आपको थोड़ा हल्का लगेगा। लीनियर पावर डिलीवरी होने की वजह से ये है कि हमारे कंडीशंस के हिसाब से ये अब ज़्यादा कंड्यूसिव हो गई है, अब ज़्यादा ईजी हो गई है राइडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो ये एक अच्छा फैक्टर भी है। एंड दूसरी बात ये है कि रिफाइनमेंट इंजन का पहले से बढ़ गया है। तो पहले जहाँ पे 5500 आरपीएम के आसपास आपको इसके हैंडल बार पे या फुटपेक्स पे वाइब्रेशंस महसूस होते थे, वो वाइब्रेशंस अब आपको नहीं मिलते हैं। वाइब्रेशंस के लिए यू हैव टू एक्सीड 6500 या 7000 आरपीएम, उसके आगे ही वो वाइब्रेशंस मिलते हैं जो कि रेगुलर राइडिंग में आपको महसूस नहीं होंगे। सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंसी है कंपनी का कहना है कि ये भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का आपको डिफरेंस इसमें महसूस होगा। यू विल गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। पावर में जो ड्रॉप हुआ है ये मामूली है। जैसे कि पहले जो स्पीड 400 थी उसमें 40 PS का पावर मिलता था, अब आपको 37 PS का मिलेगा। टॉर्क आपको 37.5 Nm का मिलता था, अब ये 32 Nm का मिलता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया गया है इसके इंजन का और जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसमें 50 सीसी कम होने की वजह से जो पावर लॉस होता है ये इतने डिग्री का नहीं हो रहा है, बहुत हल्का सा हो रहा है। तो क्या 350 और 400 दोनों अवेलेबल होंगी? नहीं। 350 के आने के बाद जो 400 है इंजन जो है 400 ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ये मोटरसाइकिल विल गो विद द 400 सीसी इंजन, बट फॉर इंडियन मार्केट इट विल बी सोल्ड विद अ 350 सीसी इंजन। बट नाम इस बाइक का स्पीड 400 ही होगा। और जिस तरह स्पीड 400 है उसी तरह स्क्रैम्बलर 400 है, थ्रक्स्टन 400 है, ये सारे नाम तो सेम है लेकिन इंजन इनका 350 सीसी का हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली टू डिराइव जीएसटी बेनिफिट्स, जहाँ पे 350 सीसी के ऊपर के मोटरसाइकिल जो हैं
वो लग्जरी कैटेगरी में आते हैं और 40% जीएसटी लगता है, बट 350 सीसी के नीचे आपको 18% जीएसटी ही लगेगा। तो ऑफकोर्स जो प्राइस का बेनिफिट है, कॉस्ट का बेनिफिट है, वो आपको इसमें मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पीड 400, ट्रायम्फ स्पीड 400 अब हार्ली डेविडसन X440 से सस्ती हो गई है। पहले ये महंगी हुआ करती थी, बट ये अब उससे सस्ती हो गई। इट इज़ मच चीपर। ओवरऑल जो रोबस्टनेस है मोटरसाइकिल की, जो हैंडलिंग है इसकी, जो सस्पेंशन है, ये सब अनचेंज है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट मोटरसाइकिल का जो वेट है ये भी पहले के जितना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताया, जो इसके इंजन में हुए हैं विद द reduced cubic capacity and of course the price. Speed 400 की प्राइस अब शुरू होती है 2,31,000 से और 2,68,000 जाती है। और जो ट्रायम्फ का रेंज है ये T4 से शुरू होता है, जिसकी प्राइस है 1,95,000 स्टार्टिंग प्राइस है, एंड 2,28,000 तक ये जाती है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि इट इज स्टिल अ ब्रिलियंट बाइक टू राइड। हाँ, परफॉर्मेंस में हल्का सा आपको फर्क महसूस होगा, लेकिन ओवरऑल इट इज स्टिल प्लेजरेबल टू राइड। एंड जो कैरेक्टर है ट्रायम्फ के मोटरसाइकिल्स का, वो ये पूरी तरह से रिटेन करती है। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय द स्पीड 400 या ट्रायम्फ की और किसी लाइनअप की मोटरसाइकिल विद द न्यू 350 इंजन, डोंट बी वेरी डिसअपॉइंटेड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टीयर लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बाइक चलाए सेफली चलाए, हेलमेट जरूर पहनिए।